जम्मू कश्मीर परिवहन निगम के चालकों व सहचालकों को नहीं मिला 3 माह का वेतन। कोरोना की जंग में दे रहे हैं 24 घंटे अपनी सेवाएं। अन्य राज्यों की तर्ज पर 50 लाख का बीमा और पीपीई किट की मांग की। जिला प्रशासन की ओर से नहीं मिल रही कोई सुविधा, सड़कों पर रात बिताने के लिए है मजबूर। चालकों व सहचालकों की नहीं हुई कोई स्वास्थ्य जांच। देश के विभिन्न राज्यों में जाकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ला रहे हैं यह चालक। नमस्कार, मैं हूं मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। हिंदुस्तान समाचार की आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट निगम के जो चालक और सह चालक हैं वो किस तरह सरकार की उपेक्षाओं का शिकार हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि हर तरफ इस समय हर कोरोना वायरस को सम्मानित किया जा रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां या स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं उन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रही हैं, लेकिन असली हकदार जो हैं कोरोना वॉरियर्स वो हैं चालक और सह चालक। ये जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट निगम के जो चालक और सह चालक हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों में जा रहे हैं और वहाँ से जो लोग जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं उन्हें लाने की जो जिम्मेवारी है वो इनके कंधों पर है। आप देख सकते हैं कि इस समय भी लखनपुर में कई जो चालक और सह चालक हैं उनकी ड्यूटी जो है लखनपुर में लगाई गई है। इनकी गाड़ियां जो है यहाँ पे खड़ी हैं, कड़ी धूप है, लेकिन इन ड्राइवरों और जो इनके सह चालक हैं कहीं भी इनको आश्रय नहीं दिया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से खुद ही जो खाना बनाते हैं, खुद ही रहने का इंतज़ाम इनको करना पड़ रहा है। और जहाँ तक कि बड़ी बात आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इन चालकों और सह चालकों को अभी तक 3 महीने का जो उनका वेतन बनता था किसी को भी जारी नहीं किया है। हालांकि हिंदुस्तान समाचार इनसे बात करने की कोशिश में था, लेकिन किसी भी चालक और सह चालक ने इसलिए बात हिंदुस्तान समाचार से नहीं की है क्योंकि जब अधिकारी इनकी रिपोर्ट को देखते हैं, इनकी दुख भरी दास्तान जब वो सुनते हैं तो इनको आखिर में सस्पेंड कर दिया जाता है। एक तो सर पे सस्पेंड होने का चार्ज इनको सताता रहता है और दूसरी तरफ अपनी जो मुश्किलें इनको आ रही हैं वो किसी को भी ये नहीं बताते हैं। लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान समाचार ने आगे आकर इनकी आवाज़ को उठाया है और आज आपको ये इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि ये जो चालक और सह चालक हैं इनकी ड्यूटी जो है 24 घंटे लखनपुर में लगाई गई है, क्योंकि बाहर से आने वाले जो यात्री हैं जम्मू कश्मीर के निवासी थे उनको लाने की प्रक्रिया में इनका खासा योगदान है। किसी भी सरकार की तरफ से किसी की नुमाइंदे ने या कोई भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी समाज सेवी संस्थाएं ने इनको अभी तक सम्मानित नहीं किया है। हालांकि आज हिंदुस्तान समाचार जब इनसे बात कर रहा था तो जहां से गुजरते हुए आईएसएम के डॉक्टर गुरु को उन्होंने बात सुनाई तो कहीं जाकर इनको थोड़ी बहुत दवाइयां जो है उपलब्ध करवाई गई हैं, क्योंकि इनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग रखा जाना बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि हमें पता चला है कि इनमें उम्र दराज कुछ ड्राइवर भी हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर है और कई यहाँ तक थोड़े बहुत बीमार भी हैं, लेकिन विभाग के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए अपना फर्ज निभाते हुए वो भी इस काम में लगातार डटे हुए हैं कि जो लोग बाहरी राज्यों से अपने जम्मू कश्मीर में अपने घरों को जा रहे हैं वो इन बसों द्वारा ही अपने घरों को पहुंच रहे हैं। लेकिन आप इस रिपोर्ट में गौर से ये देखिएगा कि ये जो ड्राइवर हैं किसी अपनी व्यथा सुनाएं, कोई भी इनको सुनने वाला नहीं है। रात को कहाँ ठहरते हैं, सुबह नहाने का क्या इनकी व्यवस्था है, खाने का कौन इनका ख्याल रखता होगा और कहाँ इनको सोना है, किसी भी तरह की जो सुविधा है वो इनको नहीं मिल पा रही। लेकिन अलर्ट पे ये 24 घंटे लखनपुर में तैनात हैं। अभी भी इनकी गाड़ियाँ जहाँ पे आप देख सकते हैं लगी हैं,
जब भी कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं आएगा तो ये तुरंत तैयार होकर अपनी गाड़ियों को ले जाकर बाहरी राज्यों में जाएंगे और बाहर से यात्रियों को अपने घरों तक पहुंचाएंगे। आपको ये बता दें कि 24 घंटे जो कोरोना वॉरियर्स इस विपदा की घड़ी में अगर इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो इन चालकों का और सह चालकों का बड़ा योगदान माना जा रहा है, क्योंकि ये रेड जोन में जाके उन यात्रियों को ला रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की इनकी जांच भी नहीं हो पाई है। अब पता ये नहीं चल पा रहा क्या इनमें भी कोई संक्रमित चालक है या सह चालक है, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बहरहाल इन चालकों और सह चालकों ने कैमरे के सामने ना आने की शर्त पर ये मांग सरकार से जरूर की है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर इन चालकों और सह चालकों का 50 लाख रुपए का बीमा और इन्हें भी पीपीई किट मुहैया करवाई जा सके, ताकि ये लोग इस संक्रमण से बच सकें और अपने परिवार के साथ जाकर रह सके। हम सब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ सर, गुड आफ्टरनून। मैं हिंदुस्तान समाचार से बोल रहा हूँ जी। हिंदुस्तान समाचार से जी, बोलिए। सर, ऐसा है कि हम एक स्टोरी कर रहे थे कवर लखनपुर में। किसमें? लखनपुर में? जी जी। तो आपका सर ये हम सारे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन आपके ट्रांसपोर्ट के कुछ ड्राइवर हैं बेचारे, इनका कोई सर वेतन बकाया 3 महीने का, कोई पीपीई किट नहीं इनको, किसी तरह का सर कोई इंश्योरेंस नहीं इनको। तो रात भी सर वे अपने बेचारे सड़कों पे गुजार रहे हैं, को खाने का भी नहीं सिस्टम को इनका बेचारों का। तो क्या कोई सर इनके लिए कोई पॉलिसी कोई आपकी तरफ से? पॉलिसी तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें तो इंश्योरेंस तो रहता है, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। इंश्योरेंस रहता है। बाकी सैलरी की है, सैलरी में कॉर्पोरेशन जैसे से हमें आते जाएगी फंड्स, जैसे जाएंगे सैलरी हम जी 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 जी। सैलरी को थोड़ी रहती है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या सरकार इस रिपोर्ट को देखकर किस तरह का कड़ा संज्ञान देगी। क्या इन चालकों और सह चालकों का जो वेतन बकाया है क्या इन्हें जारी होता है या नहीं होता, क्या इनका जो बीमा है 50 लाख का किया जाता है, या इन्हें पीपीई उपकरण जो हैं मुहैया करवाए जाते हैं या नहीं करवाए जाते, ये तो हिंदुस्तान की रिपोर्ट चलने के बाद ही पता चलेगा। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, लखनपुर।